एक ऐसी चीज जो एक बार चली जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। जय मसीह की खुदा के लोगों, आज का वचन आप ही से बात कर रहा है। और जैसा कि अभी मैंने बोला कि एक ऐसी चीज, क्या आप जानते हैं वो चीज क्या है? वो चीज मेरा और आपका वक्त है, जो हम जाया कर रहे हैं तमाम तरह की दुनियावी चीजों में, संसारिक चीजों में उलझ कर। आज हमें वक्त दिया गया है तो समय को हमें कीमती समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ वचन भी, बाइबल से लिया गया वचन भी बता रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। समय रहते बहुत सारी चीजों के अवसर हमें मिलते हैं, और जब समय चला जाता है, समय बीत जाता है, तो उस सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं रह जाता। तब हम सिर्फ इस सोच में अपने वक्त को जाया करते हैं कि वो वक्त होता तो हम ये कर लेते, अगर आज वक्त होता तो हम ऐसा कर लेते। वो वक्त बीत गया, जब हमें समय दिया गया तो हमने वो काम नहीं किया। अब हमारे पास समय निकल गया है, अब हमारे पास समय नहीं है। कई बारी उम्र निकल जाती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अंजाम नहीं दे पाते हैं, उस काम को नहीं कर पाते हैं और उम्र चली जाती है। और वचन क्या बता रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। आज जब किसी भी चीज में हमें अवसर मिल रहा है, किसी भी तरह का, तो हमें अपने वक्त को यूज करना आना चाहिए, सही जगह इस्तेमाल करना आना चाहिए। हाँ खुदा के लोगों, आज हम सबको ये मौका मिला है, जब तक खुदा की आमद नहीं हो रही है, जब तक परमेश्वर की दूसरी कॉलिंग नहीं हो रही, परमेश्वर दूसरी बार नहीं आ रहा है हमें ले जाने के लिए अपने साथ, तब तक हमें आराधना, प्रार्थना, वचन और बाकी तमाम अच्छी चीजों में अपने वक्त को बिताना चाहिए। क्योंकि ये जो अवसर हमें अभी मिल रहा है ना, ये तब नहीं मिलेगा जब यीशु मसीह आएंगे और हमसे ये पूछेंगे कि तुमने अपने वक्त में जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया, तुमने क्या किया। हाँ खुदा के लोगों, आज हम चर्च नहीं जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, विनती नहीं करते हैं, निवेदन नहीं करते हैं, हम किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हमने अपने आप को कठोर बना रखा है, हम संसार की चीजों में उलझे, हमारा पूरा टाइम स्क्रीनिंग में जाता है। क्या आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने वचन में कहा है कि अपने दशमांश को मेरे भवन में ले आओ, यानी कि दशमांश क्या होता है? अपने धन का 10वां हिस्सा जो पूरे महीने हम कमाते हैं, परमेश्वर कह रहा है उस हिस्से को अपने भवन में ले आओ। तो परमेश्वर दशमांश केवल पैसों को लेकर नहीं, या हमारे धन को लेकर नहीं बोल रहे, सारी चीजों का दशमांश होता है। हमारे वक्त का होता है, हमारे अनाज का होता है, हमारी और चीजों का होता है जो हम अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि उन चीजों का भी दशमांश मेरे भवन में ले आओ, यानी कि हम खुद को परमेश्वर के भवन में ले जाएं। और जब परमेश्वर का दिन ठहराया गया है ना, कि आराधना प्रार्थना का भी एक दिन निश्चित किया गया है, तो उस दिन में खास तौर पे जाकर परमेश्वर में अपने आप को खर्च करें। हमारे वक्त का दशमांश भी परमेश्वर में खर्च होना चाहिए। जो काम जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हम उस काम में भी उलझे रहते हैं। लेकिन जो काम परमेश्वर ने हमें सुझाया है, जिस राह को परमेश्वर ने हमें दिखाया, हम उस काम में बिल्कुल भी अपने आप को खर्च नहीं कर रहे हैं। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर का यहाँ वचन बता रहा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, तो अवसर को बहुमूल्य ही समझिए, क्योंकि ये वक्त जो आज हमारे पास है, कल हमारे पास नहीं रहेगा। और तमाम चीजें जो आज हमारी मुट्ठी में है ना, वो यूं फिसल जाएगी और पता भी नहीं चल पाएगा। मैंने भी अपनी बहुत सारी चीजों को खोया है, बहुत सारे वक्त को ऐसा खो दिया। आपको मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ
मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी और शादी के 2 ही महीने बाद मेरे फादर को हार्ट अटैक से खुदा ने अपने पास बुला लिया। और उस दौरान मैं दिल्ली में थी और मेरे पास उससे पहले वक्त था कि मैं आकर अपने फादर से मिल सकती थी, लेकिन मैं नहीं मिल पाई। और जब वो वक्त निकल गया और जब वो दुनिया को छोड़कर चले गए, तब मैं उस वक्त में उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आई, जब वो यहाँ थे ही नहीं। तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। ऐसी आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बीती होंगी, जो अवसर आपके हाथ से निकल गया है। आप सिर्फ पछताते हो उस चीज़ को लेकिन मुझे और आपको पछताना नहीं है। हमें परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने रचा है। हम अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में परमेश्वर को महिमा दें। हम वचन में अपने मन को लगाएं, अपने समय को बिताएं। हम कलीसिया जाएं, आराधना प्रार्थना करें, हम संगति रखें, हम मसीहों के साथ मिलकर रहें, हम तमाम मसीह भाई बहनों के साथ मिलकर रहें, कदम से कदम मिलाकर चलें, हम लोगों की मदद करें। आज वक्त है हम ऐसे तमाम कार्यों को करें जो परमेश्वर हमें करने को बोल रहे हैं। कल जब वक्त नहीं रहेगा हमारे हाथ में, तो हम सिर्फ पछताएंगे। इसलिए आइए हम साथ में मिलकर परमेश्वर के कार्य को अंजाम दें। हम फैमिली प्रेयर नहीं करते हैं कई बारी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम आराधना में अपने आप को खर्च करो। अपने परिवार के साथ बैठो, आप अपने परिवार के साथ बैठिए और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करिए, क्योंकि ये करना परमेश्वर को भाता है। ऐसा करने से हमारा आत्मिक जीवन तो उन्नत होगा ही, हमारा संसारिक जीवन भी उन्नत होगा। परमेश्वर हर एक वो गलत कार्यों से हमें बचाएंगे जहां हम आज पड़े हुए हैं। खुदा के लोगों, अवसर को बहुमूल्य समझिए। जो वक्त मुझे और आपको मिला है वो परमेश्वर में लगाइए। परमेश्वर हमारी चीजों को बढ़ाएगा ठीक समय पर। आज तमाम चीजों में हम उलझे हुए हैं। मोबाइल में हम अपनी वक्त को इतना खर्च करते हैं, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, लेकिन उस वक्त को जब हम परमेश्वर में इन्वॉल्व करते हैं, जब परमेश्वर में लगाते हैं ना, तो हमारे लिए आत्मिक मन्ना तैयार किया जाता है। आत्मिक तरक्की हमारे लिए आती है, आत्मिक उन्नति हमारे लिए आती है। जरूरत है इस अवसर को बहुमूल्य समझिए। आज हम जवान हैं, हमारे हाथ पैरों में बल है। कल हम बुजुर्ग हो जाएंगे और हमारे हाथ पैर नहीं चल पाएंगे, तब हम इस चीज में पछताएंगे कि हम कुछ नहीं कर पाए अपनी जवानी के दिनों में। इसलिए अभी जो वक्त मिला है उसे परमेश्वर में बिताइए, परमेश्वर को ऊंचे पे उठाइए अपने जीवन में। अपने 24 घंटे का दशमांश, जो 24 घंटे का 10वां हिस्सा बनता है, जितने भी कैलकुलेशन करिएगा, जितने भी मिनट्स बनते हैं या जितने भी घंटे बनते हैं, आप परमेश्वर में बिताइए और ऐसा करके देखिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। धन्यवाद दीजिए उन सारी बातों का जो परमेश्वर आपके जीवन में करता है। उन तमाम चीजों को देखिए, लोगों को देखिए जो आज अपने वक्त को जाया कर रहे हैं और सिर्फ पछता रहे हैं। किसी ने नशे में अपने जीवन को बर्बाद कर रखा है, किसी ने अपने घर को बर्बाद कर रखा है, किसी ने अपनी चीजों को बर्बाद कर रखा है। लेकिन जब हम अपनी चीजों को खुदा में बढ़ाते हैं ना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझिए। आज जो वक्त मिला है उसे बहुमूल्य समझिए। परमेश्वर हमारी चीजों को सही समय पर पूरा करेगा। परमेश्वर ने ये जो वक्त ठहराया ना, ये हमारा और आपका है। इसे हम और आप ही सिर्फ समझ सकते हैं कि हमें इसे कैसे यूज करना।
आप बुद्धिमान हैं, आप परमेश्वर में खर्च कर सकते हैं। आप बुद्धिमान हैं, आप संसार में भी खर्च कर सकते हैं अपने वक्त। अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाइए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए। यीशु मसीह आपके जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु। वचन बताता है खुदावन कि अवसर को बहुमूल्य जानो। है खुदावन, आज जो हम दुनिया की चीज़ों में फंसे हुए हैं परमेश्वर यीशु नासरी, विनती करते परमेश्वर कि आप हमें उन दुनियावी चीज़ों से, उन संसार की चीज़ों से निकालिए जो हम उलझे हुए हैं प्रभु, और खुद में बढ़ना सिखाइए, परमेश्वर में बढ़ना सिखाइए, वचनों को पढ़ना सिखाइए, अपनी डेली की रूटीन को सही करना सिखाइए। खुदावन, हम अवसर को बहुमूल्य समझें और उस वक्त को जो हम ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं संसार में होकर, हम आप में लगाने वाले हो सके। प्रभु, आप हमें सिखाइए कि हम अपने जीवन को कैसे बदलें और जीवन को कैसे चलाएं। परमेश्वर, हम अपने वक्त का 10वां हिस्सा आपके लिए खर्च करने वाले हो सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उन तमाम बातों के लिए जो आपने गुजरे वक्त में हमारे लिए की है। उन तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद हो। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ये वचन को सुन रहे हैं। उनके जीवन में आप कार्य करिएगा, उनके जीवन को बदलिएगा। हम सारा धर्म में जलाल आपको देते, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, आमीन। आई होप परमेश्वर आपके जीवन को जरूर बदलेंगे, और उससे पहले आप अपने जीवन को जरूर बदलेंगे और अपने आप को परमेश्वर में खर्च करेंगे और अवसर को बहुमूल्य जानेंगे और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर कार्य करेंगे। अगर ये वचन से आपको आशीष मिली हो, आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वचन को शेयर करिएगा और परमेश्वर के नाम को ऊपर उठाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और उस पर हालेलुया या आमीन लिखकर कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, और उस गवाहियों से मुझे भी आशीष मिलेगी और मैं औरों के द्वारा औरों के साथ उसको शेयर करूंगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।